हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे रिएक्ट जेएस के यूज स्टेट हुक के अपडेटिंग या फिर अपडेटिंग लिस्ट के बारे में। ठीक है। और मतलब देखने वाले हैं कि भाई लिस्ट को कैसे अपडेट करते हैं हम लोग और मतलब बेहतरीन तरीके से कैसे अपडेट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप बिगनर है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं रिएक्ट जेएस अच्छा खासा तो आपको थोड़ा लग सकता है भाई ये तो पता ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग इमर करके एक पैकेज इसको यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सब सिंपली समझते हैं। देखिए, जब आप स्टेट क्रिएट करते हो ना रिएक्ट जेएस में तो भाई उसमें आप बहुत तरह का वैल्यू रख सकते हैं। आप वैल्यू कैसा हो सकता है डिपेंड करता है कि उस लैंग्वेज में किन किन तरह का डेटा टाइप है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में भाई इंटीजर है, ठीक है, फ्लोट नहीं है, इंटीजर में दोनों जाता है ना। तो इंटीजर फ्लोट है, उसके बाद स्ट्रिंग है, उसके बाद आप बोल सकते हो बूलियन है, ट्रू और फॉल्स। तो ये सबको अपडेट करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यानी जैसे एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनमें अपडेट करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में वही देखने वाले हैं हम लोग कि कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं लिस्ट को। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ना एकदम हल्का सा भाई टू डू एप्लीकेशन सा बनाएंगे। मतलब टू डू एप्लीकेशन होगा नहीं बट हल्का सा, मतलब जितना हमें समझ में आ जाए कि भाई कैसे अपडेट कर सकते हैं लिस्ट को, समझ रहे उस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब शुरू ऑलरेडी हमने कर ही दिया है। ठीक है, तो एक एक बनाते हैं, जैसे सिंपल है बनाते हैं लिस्ट। ठीक है, एक स्टेट क्रिएट करते हैं, जैसे लिखते हैं टू डूज। ठीक है, टू डूज सेट टू डूज। ठीक है, सिंपल आपको पता है, इसी तरीके से कन्वेंशन होता है। ठीक है, पहले में वैल्यू हो जाएगा, मतलब जो डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं पहले में वैल्यू हमें मिलेगा, दूसरे में एक फंक्शन। इसीलिए हम लोग सेट लिख रहे हैं ना, सेट यानी उसको हम लोग कुछ, मतलब देखो सेट वर्ड से ऐसा फील आता है ना कि कुछ हम लोग सेट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज स्टेट हुक यूज़ करेंगे और एम्प्टी एरे देंगे, क्योंकि लिस्ट के बारे में बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं लिस्ट जो होता है मतलब मल्टीपल डेटा को हम लोग एरे में रखते हैं, राइट। तो अभी जैसे के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इसको पहले रेंडरिंग करते हैं, बट हमारे लिस्ट में कोई डेटा है नहीं तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं आईडी देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस पर। फिलहाल के लिए रुको मैं इसको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट नहीं देते, फिर आपको लगेगा भाई ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। जो लोग नया नया सीख रहे हैं भाई उनके लिए तो मान के चलते ऐसे कोडिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कोडिंग है, ठीक है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है भाई, क्या 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 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कोडिंग है, ठीक है, रीडिंग, ठीक है, कुछ भी रीडिंग है, बुक वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू डूज डॉट, ठीक है, मैप करेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो स्टेट है, स्टेट वेरिएबल है जिसमें हमने एरे रखा है, तो उसको हम लोग जो है रेंडर करने के लिए लूप चला के करते हैं। तो हम लोग मैप करेंगे, यहाँ पे मैपिंग करेंगे और रिटर्न करेंगे जेएसएक्स। सिंपल है ना। तो हर एक एलिमेंट को, हर एक टू डू को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं हर एक को यानी एलिमेंट ले रहा हूँ, यानी हर एक एलिमेंट मिलेगा, ये हो गया। ठीक है, तो फिलहाल फिर रेंडरिंग करते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपडेट पे तो जाएंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैं देता हूँ इलाई टैग, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर ईएल को रेंडर कर देते हैं और इस करली ब्रेसेस को कट कर लेते हैं और यहाँ पे ईएल टैग के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सिंपल लगे ये चीज़, है ना, थोड़ा सा सही लगे कि हाँ भाई लिस्ट वाला है। या फिर ओएल ले सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट, भाई एचटीएमएल में तो पढ़ा ही होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि मतलब सही लगे। कितना, 200% पे रखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, देखने के लिए। तो ये हो गया हमारा। तो अब बात करते हैं कि भाई इसमें अपडेट कैसे कर सकते हैं। अब अपडेट बहुत तरह का हो सकता है। अब सिंपल मान के चलते हैं कि इसमें हम लोग ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, कि कुछ इनपुट रहे जिसमें यूज़र कुछ लिखकर ऐड में करे तो यहाँ पे ऐड होता जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इनपुट टैग देते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझा सकें यहाँ पे कि भाई है क्या चीज़। इनपुट टैग देते हैं और प्लेस होल्डर में देते हैं इंटर योर न्यू टू डू, ऐसा। ठीक है, ऐसा देते हैं और यहाँ पे एक देते हैं बटन ऐड करके। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने से यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग अपडेट ही तो कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं तो म्यूटेशन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, तो एक और एक वेरिएबल मान के चलो लेते हैं, कॉन्स्ट टेक्स्ट सेव टेक्स्ट, और यहाँ पे यूज स्टेट एक वेरिएबल लेते हैं जिसका वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं और इसको इनपुट से लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो वैल्यू में सेट कर देते हैं टेक्स्ट और ऑन चेंज इवेंट हैंडलर लगाते हैं और यहाँ पे ई एज इवेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ पे जब भी ऑन चेंज होगा तो सेट टू डू को यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो मैंने बोला ना, जो नॉर्मल नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन, उनको सेट अपडेट करना थोड़ा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट या लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी जो भी यूज़र लिखेगा ना वो उसका वैल्यू मिलता है इवेंट ऑब्जेक्ट यानी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस पर सेट हो जाएगा जब भी यूज़र कुछ लिखेगा इस पर। ठीक है, तो जब हम लोग चाहते हैं जब ऐड बटन पे क्लिक करें ना तो इसमें ऐड हो जाए, इस लिस्ट में ना ऐड हो जाए ताकि हम लोग दिख सके। वही तो टॉपिक इस वीडियो का ना कि कैसे अपडेट कर सकते हैं लिस्ट को, यानी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं भाई। ठीक है, कॉन्स्ट
ऐड टू डू भाई बहुत ज़्यादा हम ठीक है वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, मतलब ऐसे हो जाता है कभी, हर वीडियो में ऐसा मेरा होता नहीं है, कभी कभी मतलब फ्लो का बात है भाई, कभी कभी फ्लो ऐसा चलता है तो ठीक है ठीक है, देखो फिर से रिपीट हो गया। चलो भाई, तो ये भी ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐड टू डू क्या करेगा, जस्ट इस लिस्ट में मतलब ऐड करेगा। अब देखो कोई अगर बिगनर है, ठीक है, कोई अगर नया नया सीख रहा है रिएक्ट जेस, तो भाई अगर जावास्क्रिप्ट सीख के आया, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट और सीख के आ रहे हैं तभी आप रिएक्ट जेस सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक चीज़ आएगा, भाई सुब्रतो ये तो सिंपल है यार, लिस्ट में ऐड ही तो करना है, तो लिखते हैं टूडूज यानी कि ये एरे स्टेट वेरिएबल का नाम टूडूज है ना, जिसमें है, तभी तो हम लोग यहाँ रेंडर कर रहे हैं टूडूज डॉट मैप। तो क्योंकि ये एरे है, एक्चुअल में एरे वाला वैल्यू स्टोर कर रखा है, तो कहीं कहीं एरे ही तो है, टूडूज जस्ट पुश कर दो, है ना, पुश क्या था, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, है ना, याद तो होगा ही, तो कर दो वैल्यू को, यानी ये जो टेक्स्ट यूजर जो लिख रहा है ना, हो जाना चाहिए। हाँ भाई बात तो सही है, और कौन लॉग भी करके देख लेते हैं भाई सुब्रतो कि हो रहा है नहीं होता। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ भाई, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, देख ही सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये जो ऐड टू डू है ना, इसको कर देते हैं इस बटन में, ऑन क्लिक में लिंक कर देते हैं, ठीक है। जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ऐड टू डू फंक्शन रन हो जाना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया भाई, दिमाग तो एक नंबर लगाया हो। चलो देखते हैं भाई, अब इसको भी कंसोल को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं भाई, दिमाग में कोई टू डू आ ही नहीं रहा है, क्या लिखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अबे क्या हो गया भाई, कुछ गलत हो गया था क्या, रुको कुछ लिखते हैं। अच्छा ठीक है देखते हैं क्या गलत किए होंगे। ऑन चेंज, ओ भाई सेट टू, सॉरी ऑन चेंज पे सेट टू डूज क्यों होगा, सेट टेक्स्ट होगा ना भाई, हम बोलते बोलते बताओ गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी। यहाँ सेट टेक्स्ट होगा ना, क्योंकि जब यूज़र इनपुट पे लिख रहा है तो वो सेट टेक्स्ट इस स्टेट में जाएगा ना कि इस पे, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखो यहाँ पे जैसे लिखते हैं ड्रिंकिंग वाटर, स्पेलिंग सही है ना, हाँ ठीक है भाई। अब जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, ध्यान देना, ऐड पे क्लिक किए, क्लिक भाई पूरा जोर लगा के ऐड पे क्लिक किए, एरे पे तो भाई दिख रहा है सही है, कोडिंग रीडिंग ड्रिंकिंग वाटर तो यहाँ पे दिख रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, कुछ जरूर गड़बड़ होगा रिएक्ट जेएस में। नहीं भाई, रिएक्ट जेएस में गड़बड़ नहीं है, हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस इतना मान लो। देखो तो सीन कैसा है कि रिएक्ट ना, इस आपने ऐड किया टूडूज में, ऑब्वियसली ऐड हुआ, ऐसा नहीं ऐड नहीं हुआ, बिल्कुल ऐड हुआ टूडूज में। ऐड अगर नहीं होता तो कंसोल लॉग में क्यों दिखता है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ ये नहीं बोल सकते कि एरे में ऐड नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। बट ना रिएक्ट जेएस ट्रिगर नहीं करेगा रीरेंडर को, आप जिस तरीके से कर रही हैं सही तरीका है, जेन्युइन तरीका नहीं है, एज मतलब एज मेंशन, भाई क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, एज मेंशन, एज डॉक्यूमेंटेशन में जैसे मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से अगर आप करते हैं तो उसको रीरेंडर ट्रिगर नहीं करेगा। जब तक रीरेंडर ट्रिगर नहीं होगा तब तक आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से करके हम लोग नहीं कर सकते, हालांकि ऐड कर दिया लिस्ट में, बट होता तो यहाँ दिख जाता ना। आप बोलोगे भाई सुब्रतो ऐड कर दिया तो फिर यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वही टू डूज तो हम लोग यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं ये करके, ठीक है। तो कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हुआ है भाई मेरे, ठीक है, इसलिए नहीं दिख रहा है। अब तुम बोलोगे भाई नहीं ऐसा कैसा मान ले कि कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हुआ, तो चलो ठीक है, एक चीज़ ना और टेस्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी कंपोनेंट रीरेंडर होता है भाई मेरे, है ना, ध्यान समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये एक दो चीज़ हम तुमको बहस करके बता देंगे। स्कूल में देखोगे भाई दो तरह का टीचर होता है, एक तो भाई तुमको ज़बरदस्ती का बहस करके ना तुमको बता देगा नहीं जो हम बोल रहे हैं सही है और ऐसा ही होता है, ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही होता है, ठीक है। वो बताएगा कि भाई मतलब जैसे कि 4 और 1 5 होता है, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन कर दोगे कि 5 और 0 भी तो सर 5 होता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोले उतना को, ऐसा वाला। लेकिन मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, और नहीं समझ में आ रहा ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को, अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं पता तो मैं सिंपली बोल दूंगा भाई ये चीज़ मैं आपको नहीं समझा सकता, बाकी चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ मेरे से भाई मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को मैं आपको मतलब होता ना भ्रमित करना, भ्रम में आपको नहीं डालूंगा, उस चीज़ को मैं भ्रमित आपको नहीं करूँगा कि कन्फ्यूजन करके 5 9 6 9 करके आपको समझा दिया भाई ऐसा ही होता, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो टेस्ट करते हैं, ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई ये वाला चीज़, ठीक है, काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है, मतलब होता ना जैसे सेल्फ रियलाइजेशन जैसा टाइप से कि भाई चलो देखते हैं, मतलब एक होता है कि आप मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मानेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं री रेंडरिंग, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। हंसी इसलिए आ रहा है कि काफ़ी भाई ये चीज़ अभी रियलिस्टिक होने वाला है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, तो ये देखो अब हुआ क्या सीन, कंपोनेंट जब हमने रिलोड, फिर से मैं रिलोड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। जब मैंने कंपोनेंट को रिलोड किया, फिर से रिलोड करो, चलो फाइनल बार, हाँ हो गया, ठीक है। तो कंपोनेंट फर्स्ट बार जब रेंडर, अब बोलो भाई 2 बार आ रहा है, टेंशन मतलब 2 बार इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मेन जो .js में स्ट्रिक्ट मोड है, इसीलिए इसको हटा दूंगा तो वो भी हट जाएगा, टेंशन मतलब से 2 बार आ रहा तो उससे भी टेंशन मतलब कोई मैटर नहीं, बट फिर भी आपके मतलब समझने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। वो रिएक्ट जेएस खुद भी इंटरनली करता है 2 बार, ताकि वो देखता है कि आपका कोड प्योर है या नहीं है, समझ रहे हो। तो मतलब फिर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने स्ट्रिक्ट मोड को हटा दिया, इससे कोई नुकसान नहीं है, बट ठीक है आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं फिर से रिलोड कर रहा हूँ, देख रहे हो, एक बार रीरेंडर हुआ, ठीक है, रीरेंडर हुआ, राइट। अब जो है मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखता हूँ, ये देखो मैंने कुछ भी लिखा तो कंपोनेंट फिर से रीरेंडर हो रहा है,
तभी तो भाई आप यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो रीरेंडर हो रहा है, जितना बार मैं इसमें लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ ड्रिंकिंग, DRINKING ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। देखो 15 बार कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, ठीक है। अब मैं अगर ऐड पे क्लिक करता हूँ, ध्यान देना, ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 16 होना चाहिए, राइट। ऐड पे मैंने किया क्लिक, भाई ये तो 16 नहीं हुआ है ना, ये 16 तो नहीं हुआ ना ही यहाँ पे नीचे पे भाई आया रीरेंडरिंग, ठीक है। तो भाई काफ़ी फ़नी है, मतलब भाई इंटरेस्टिंग है ना, सेल्फ रियलाइजेशन टाइप से चीज़ है कि आप मतलब हो ना एक झूठ को आप मान के चलते हो कि ऐसा ही होता है, उसका जब आप मतलब फेस करते हो झूठ को कि भाई सच तो कुछ और था, तो काफ़ी फ़नी लगता है ना जो इंसान को होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है जो स्पिरिचुअल टर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो भाई, है ना। तो जो मैंने आपको बताया मतलब समझाया वो चीज़ तो सही था, ठीक है। अगर गलत होता, क्योंकि टू डूज़ में अगर ऐड किए हैं ऑब्वियसली ऐड हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा ऐड नहीं हुआ, उस लिस्ट में जरूर ऐड हुआ है। अगर ऐड नहीं हुआ तो यहाँ पे कैसे दिख गया ड्रिंकिंग वाटर, तो ऐड तो हुआ है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो रीरेंडर को ट्रिगर नहीं कर रहा है, समझ रहे हो भाई मेरे, वो रीरेंडर को ट्रिगर नहीं कर पा रहा। अब क्योंकि रीरेंडर को ट्रिगर नहीं कर पा रहा है तो भाई आपको यहाँ पे तीसरा आइटम दिखेगा नहीं, भले ही उसमें भाई आपने 10 आइटम ऐड क्यों ना कर दिया हो, समझ रहे हो। तो ये है पूरा का पूरा माजरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दिए ना यहाँ पे भाई, मैंने जब भी ऐड पे क्लिक किया तो फिर से क्लिक करता हूँ और एक ड्रिंकिंग वाटर ऐड हो गया, बट रीरेंडरिंग यहाँ बढ़ा नहीं है, या फिर नीचे लिखा हुआ नहीं है कि रीरेंडर फिर से हुआ। लेकिन इसका जो सही तरीका है मैं आपको वो दिखाऊंगा और उसके बाद देखना ये रीरेंडर बढ़ेगा उस वक्त, ठीक है, ध्यान रखना। तो सही तरीका क्या है, इस तरीके से पुश नहीं करना है आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेट टू डूज, जो फंक्शन आपको मिलता है यूज स्टेट में, ये जो सेकंड फंक्शन मतलब सेकंड वैल्यू में जो फंक्शन मिलता है, इसके थ्रू आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो अगर अपडेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ना, यूजर जो लिख रहा है वो टेक्स्ट में ही तो जा रहा है सेट टेक्स्ट के थ्रू, तो यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देंगे। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे तो फिर नहीं, ये गलत है, ये काफ़ी बार इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरीके से, क्यों नहीं काम कर रहा है। सिंपल है भाई, अरे यार तुम सेट टू डूज में टेक्स्ट कर रहे हो, यानी कि भाई यूजर ने जो लिखा है ये वाला वैल्यू, तुमको तो एरे सेट करना है ना भाई, क्योंकि इसका जो एक्चुअल ब्लूप्रिंट है, जो शेप एरे है, तो तुम कैसे लिखोगे, ऐसा थोड़ी लिखोगे। ये करोगे तो सिंपली यहाँ पे लिखा आ जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन वो तो उसका जो शेप है वो तो भाई एरे है ना भाई मेरे, तुम कैसे करोगे, तुमको ऐसा देना होगा ना इस तरीके से, ठीक है। तो तुम ऐसे यहाँ पे लिखोगे एरे देके फिर लिखोगे टेक्स्ट, राइट, तभी तो होगा ना, क्योंकि एरे चाहिए, एरे ही तो मैप होता लूप होता है, नहीं तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। ये काफ़ी बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी सिंपल है भाई, ट्रिकी व्रिकी कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता तो भाई लोग बोलते रहते हैं ट्रिकी है, क्या ट्रिकी है भाई, समझ में नहीं आया सिंपल बोलो, समझ में आ गया तो वही ईजी लगेगा, ठीक है। तो ट्रिकी व्रिकी कुछ नहीं होता है, लेवल पर डिपेंड करता है भाई, और लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अब इतना करते हैं काम कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, लेकिन फिर भी एक इशू है, ठीक है। इशू क्या है, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले ये काम कर जाना चाहिए, इसको सेव करते हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो पहला बार मैंने रिलोड किया, री-रेंडरिंग दिखाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पानी पीना चाहिए भाई, सेहत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखो ये 14 बार दिखा है। ऐड पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये ऐसा नहीं होगा कि रुक जाएगा, 15 बार दिखेगा यहाँ पे। जैसे ऐड पे किया क्लिक, बाकी हट गया, चिंता मत करो, वो भूल जाओ। लेकिन देखो यहाँ पे री-रेंडरिंग फिर से लिखा हुआ था, जबकि पिछले बार याद करो आया था, नहीं आया था, राइट। तो ये चीज़ है भाई, है ना, री-रेंडर हुआ तभी तो फ्रेश डेटा जो था वो दिखा, री-रेंडर जब तक होगा नहीं दिखेगा कैसे अपडेटेड डेटा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिएक्ट जेएस का, री-रेंडरिंग, उसको समझना नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब भाई तुमको हो सकता है फ्रस्ट्रेशन भी हो कि भाई ये काम नहीं क्यों नहीं कर रहा। आप कॉन्सोल लॉक करोगे, कॉन्सोल लॉक पे तो दिख रहा है। अब सोचो एक इंसान की भाई कॉन्सोल लॉक में दिख रहा है तो भाई मेरे स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा है, कोई मतलब कुछ यहाँ पे अलग ही हो गया क्या, टोना टोट का, है ना। तो अब ये सॉल्यूशन तो समझिए आप, लेकिन यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे दो चीज़ करना होगा, तो ये क्लीन हो जाए, ठीक है, थोड़ा भद्दा लग रहा है, और भाई बाकी कहाँ गायब हो गया, तो इसलिए गायब हुआ ना कि आपने एरे सेट कर दिया टेक्स्ट, यानी कि एरे ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आ गया ड्रिंकिंग वाटर, यानी पुराने वाले वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस कर दिया एक तरह से, ठीक है। अपडेट किया यानी रिप्लेस कर दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो पुराने वाले वैल्यूज़ भी क्या बोलते हैं उसको, प्रिजर्व क्या बोलते हैं भाई उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं या हिंदी में समझ लो, यानी पुराने वाले वैल्यूज़ रहे, मतलब रहे, वो हटे नहीं, हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या करोगे आप, स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ करोगे, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, ट्रिपल डॉट दोगे, रेस्ट ऑपरेटर स्प्लिट ऑपरेटर सेम ही चीज़ होता है, नाम अलग अलग होता है सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रिपल डॉट देके टू डूज, यानी पुराने वाले जो वैल्यूज थे वो भी रहे, यानी ये दोनों रहे, और साथ में नए वाले टेक्स्ट है, यानी जो यूज़र ने लिखा था इसमें स्टोर हो रहा है टेक्स्ट स्टेट में, ये भी ऐड हो जाए, सिंपल है। तो इस बार रिलोड करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे गेमिंग, ठीक है, और ऐड पे क्लिक करते हैं, देखो आ गया गेमिंग और री-रेंडरिंग दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही आप टू डूज पुश करते तो ऑब्वियसली ऐड तो होता, बट वो री-रेंडर नहीं होता, और री-रेंडर नहीं होता तो दिखता ही नहीं, समझ गया। तो ये चीज़ है भाई आपका इसका टू डूज का। अब फिर आपको लग सकता है कि भाई ये थोड़ा सा ना मेरे को लग रहा है यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप से, तो थोड़ा कुछ और बता दो, मतलब सिंपल तरीके से।
तो देखिए भाई मेरे, अभी ये हो सकता है ना आपको थोड़ा लगे भाई सुब्रतो देखो हम तो समझ तो गए, लेकिन ना थोड़ा सा यार यहाँ पे ना मतलब अडेप्ट करने में चीज़ों को कुछ है ना, कुछ नया चीज़ सीखने में दिमाग में वो पैटर्न बैठा है ना, थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम लोग यही करते आ रहे हैं, कभी कुछ ऐड करना होता है अरे में पुश, ठीक है कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, मैंने एक पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल किया, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, उसमें यूज़ किया था यूज इमर करके एक हुक आता है, ये देखो यूज इमर हुक, ये दोनों पैकेज को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, npm इंस्टॉल इमर लिखो, स्पेस देखिए यूज इमर, ये दोनों हुक को लिख लो, मतलब यूज़ करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ये देखो मैंने यहाँ पे पेज भी इसका निकाल के रखा है, बहुत ही सिंपल है, देखो बस आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी कंफर्टेबल फील करवाएंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, सिंपल है। ठीक है, आप जो यूज स्टेट हुक यूज़ कर रहे थे ना स्टेट वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, यानी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, आपको बस यहाँ पे रिप्लेस कर देना यूज इमर। ठीक है, हर जगह नहीं करना, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ, जहाँ पे आप अपडेट करने वाला हो जैसे एरे कोड। ठीक है, और चीज़ वही होगा, सेम चीज़ होगा, कुछ अंतर नहीं होगा। अगर मैं सेव करूँगा तो कुछ एरर नहीं आ जाएगा, या ये नहीं होगा कि आप ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन, जीरो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के साथ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब भाई आपको क्या करना है, अपडेट करना है ना। ये चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा था कि भाई अभी भी रहने दो भाई, अभी इजी वाला बताओ। ठीक है, तो देखो अभी वही ये पुश वाला तरीका हम लोग अपना के कैसे कर सकते हैं, और ये सिर्फ यूज इमर से होगा, आप यूज स्टेट में ऐसा नहीं कर सकते हो, यूज स्टेट वाले से नहीं होगा, सिर्फ यूज इमर से होगा। ठीक है, देखो तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे। मैं ना यहाँ नीचे लिखता हूँ ताकि कमेंट वाले सब कंपेयर कर सको कि हाँ भाई क्या लिख रहे हैं। सेट टू डूज लिखते हैं। ठीक है, सेट टू डूज लिखें, अब इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉलबैक फंक्शन यानी एक फंक्शन, सेट टू डूज क्या है, फंक्शन है। जब किसी फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को पास करते हैं तो उसको हम लोग कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, ये पास कर दिए, अब इस फंक्शन में ना हमें मिलेगा। ठीक है, मिलेगा मतलब वो अगला जब कॉल करेगा ना हमें दे देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मान के चलते हैं मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये जो एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू है ना स्टेट का वो मिलेगा टू डूज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे ड्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये ड्राफ्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा मेंशन है कि लिखना चाहिए ऐसा। आप यहाँ पे आलू प्याज टमाटर गोभी जो आपका फेवरेट फल फ्रूट का नाम है लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्राफ्ट यानी कि जो उसका ओरिजिनल वैल्यू, फिर चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे एरे हो कुछ भी। ठीक है, अब हमें पता है ये एरे है, तो हम लोग कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, है ना, पुश करते हैं ना, तो ड्राफ्ट डॉट पुश इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों, क्योंकि टेक्स्ट जो स्टेट वेरिएबल है उसी में तो स्टोर हो रहा है, यूज़र जो लिख रहा है। इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं गेमिंग और ऐड करते हैं, ये देखो है ना, और ये रिरेंडर भी हुआ। ऐसा नहीं कि ये वाला तरीका करेंगे तो हो जाएगा भाई, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको करवा देता है इस हुक की मदद से, कि आपको लगे कि आप जावास्क्रिप्ट, ये थोड़ा सा ना थोड़ा नॉर्मल लगता है, जावास्क्रिप्ट वाला तरीका लगता है, राइट। बाकी आपको जो सही लगे, ये तो नॉर्मली हम लोग रिएक्ट जैसे ऐसा ही करते हैं, बट अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं यार मेरे को जावास्क्रिप्ट वाला तरीके से करना जो पुश करते थे, तो वो वाला फील चाहिए, वो थोड़ा फ्लेवर चाहिए, तो ये वाला तरीका सही है। ये भी मतलब चीज़ वही है, बिहाइंड सीन जाके वही हो रहा है, बट आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवा देगा भाई। तो ये था कि कैसे आप लिस्ट को अपडेट कर सकते हो, और कितना भी कॉम्प्लेक्स लिस्ट है तो आप इस तरीके से इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, पुश करना या पॉप करना, समझ रहे हो, इस तरीके से कि भाई डिलीट भी है तो पॉप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने ये प्लान नहीं बनाया था, बट ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। हाँ तो भाई मेरे ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब तब जाके भाई थोड़ा ये इंटरेस्टिंग बनेगा, जब तक चैलेंजिंग नहीं रहेगा तो भाई कैसे, मतलब है ना, मतलब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करने वाला था, बट देखते हैं। तो एलाई में ना एक बटन देते हैं। ठीक है, बटन जो कि डिलीट रिमूव करेगा। ठीक है, और एक्स लिख देते हैं, एक्स मतलब वो क्रॉस सिंबल जैसा मतलब आता है ना कि हाँ भाई डिलीट करने वाला है ऐसा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने से ही रिमूव हो जाना चाहिए लिस्ट। और एक चीज़ क्या करते हैं, ऐड करते वक्त ना ये हो जाने के बाद ये जो हो रहा है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट टेक्स्ट कर देते हैं एम्प्टी, ताकि थोड़ा सा लगे भाई फील हो जैसे गेमिंग किया तो। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं तो रिमूव कैसे होगा। अगर गेमिंग ऐसे लिखे, ऐड किए, हो गया। अब रिमूव का देखते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या करते हैं जैसा लिखते हैं कॉन्स्ट रिमूव आइटम। ट्राई करते को हमको भी आइडिया नहीं है भाई कि इसको मतलब ऐसा हम स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाते हैं। अभी फ्लो में लगा कि हाँ भाई ये चीज़ तो करते हैं इमर के थ्रू, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो चलो करते हैं ऐसा वाला। ठीक है, तो भाई ये तो दो हो गया यार, डबल। हाँ तो भाई मेरे हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे, हाँ रिमूव आइटम। तो भाई रिमूव आइटम जब होगा ना तो इंडेक्स भी हम लोग चाहते हैं कि इंडेक्स आए। ठीक है, तो इंडेक्स को आई ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से 5 भी करवा देते हैं कि भाई जब भी ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक यहाँ पे इस तरीके से एनएनएमएस फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, क्योंकि हमें कॉल भी करना है, डायरेक्टली करेंगे तो कॉल हो जाएगा, मतलब हम लोग जैसे क्लिक होने पे कॉल होना कि नॉर्मली कॉल हो जाए कोड रन होने पे, तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है। और यहाँ पे ना जो लूप चल रहा है ना इसमें हमें इंडेक्स भी मिलता है, इंडेक्स। तो रिमूव आइटम फंक्शन में इंडेक्स पास कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए ना कॉन्सोल लॉक करते हैं ताकि आपको थोड़ा तसल्ली हो जाए कि भाई सुप्रो तो यहाँ पे सही से हम लोग दिखा रहे हैं, आई दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे इंडेक्स
तो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके तो 0 आएगा ऑब्वियसली, इस पर करेंगे तो 1 आएगा और इस पर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, इंडेक्स जा रहा है। और उसी बेसिस पर हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं कि होना चाहिए यूज इमर के थ्रू जैसे कर रहे हैं। तो सेट टू डू से लिखते हैं और यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट यानी वो जो टू डू का ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल वाला, ठीक है। इसमें कि 3 आइटम, मतलब अभी तो 2 दिख रहे हैं, एक्चुअल में 3 होंगे ना, मैंने ऐड करके रखा था ये जो 3 दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भाई जावास्क्रिप्ट का जो नेटिव क्या बोलते हैं जो हमारे मेथड्स हैं, तो उनमें से यूज़ करते हैं ड्राफ्ट, जो कि एरे है, ठीक है। उसमें एक मेथड है स्पेशली स्प्लाइस, ठीक है, स्लाइस है, बहुत सारे हैं। उसमें क्या है स्प्लाइस में क्या है कि भाई आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, रिमूव कर सकते हो, और मतलब बहुत कुछ है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। मेरे को बताना पड़ेगा इंडेक्स सबसे पहले, तो इंडेक्स तो मुझे मिल रहा था तो मैं इंडेक्स को आई ले लेता हूँ, सिंपल। मेरे को इंडेक्स चाहिए, मैंने इसको इंडेक्स दे दिया स्प्लाइस को। सबसे पहले इसको देना पड़ता है स्टार्ट, यानी जो इंडेक्स है। उसके बाद मेरे को देना पड़ता है कितना रिमूव करना है, मेरे को बस एक ही रिमूव करना है ना, तो मैं 1 लिखूंगा। उसके बाद मेरे को कितना ऐड करना है उस जगह पे, मेरे को कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। और होप कि ये काम कर जाएगा, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैंने ये ट्राई नहीं किया। मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि भाई मैंने ट्राई कर लिया, मैं आपको बताऊंगा भाई चलो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल भाई काम कर रहा है यार, ये तो काफ़ी कूल है ना। मतलब भाई आपको ये डायरेक्टली आप रिएक्ट.जेएस में करो तो नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन इमर के थ्रू आप एकदम मतलब वो चीज़ों के यहाँ पे कर सकते हो जो नॉर्मली रिएक्ट.जेएस में नहीं होता है। कोडिंग को हटाते हैं, बिल्कुल हटिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिखते हैं जैसे गेमिंग, ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, भाई सेम लिख रहे हैं। और क्या हो सकता है टू डू में, क्या हो सकता है भाई, साइकिलिंग हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, गार्डनिंग है, हेल्प पीपल, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 2 नंबर को हटाते हैं ये हटा, 3 नंबर को हटाते हैं ये हट गया, 1 नंबर, भाई काफ़ी कूल है यार, है ना। यही चीज़ अगर आप करना चाहो, मतलब डायरेक्टली जो इसका जो ये तरीका है, तो शायद थोड़ा आपको टफ लगे, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लिखना पड़े। ये कितना कूल है ना, इतना सा मैं आपको हो गया, तो आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो यूज़िमर। तो आशा करता हूँ भाई मेरे कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है भाई, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंपली आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से भाई मैसेज कर सकते हो, मेरे को मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम में मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है @तूफानी-कोडर, आप मेरे को वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट है तो आपको क्लियर कर दूंगा, और सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।